वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। यदि आपने सीबीएसई से इंटरमीडिएट पास आउट किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीबीएसई स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। सीबीएसई की ओर से सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें बताया गया कि 2024-25 के लिए यदि आपने महाविद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है किसी भी कोर्स में, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक में, तो सेक्टर जो छात्रवृत्ति है जिसके लिए आप 2024-25 के लिए एनएसपी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले बार अप्लाई किया था इसी छात्रवृत्ति के लिए तो 2023 वाले या 2022 या 2021 या 2020 वाले अपने फॉर्म को नवीनीकरण भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 12,000 से लेकर 20,000 तक हर साल जो है इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। इसी स्कॉलरशिप को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे CSSS के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप, या फिर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। तो यदि आपने सीबीएसई से इंटरमीडिएट पास आउट किया है 2024-25 में तो फ्रेशर के रूप में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे 80% आपके परसेंटाइल होना चाहिए सीबीएसई में। यदि आपने 2024-25 में सीबीएसई से इंटरमीडिएट किया है तो कम से कम 80% से यदि आपके ऊपर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट परसिंग रेगुलर कोर्स में आपका एडमिशन होना चाहिए, किसी भी कोर्स में, डिग्री कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स यदि आप कर रहे होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपने किसी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने 12th क्लास ड्रॉप कर दिया है तो वो भी इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस योजना के तहत लगभग 80,000 कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। इसमें 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स होंगे। और इसमें साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के आधार पर जो इसमें डिवाइड किया जाएगा। हर स्टेट का अलग अलग कोटा इसमें डिसाइड किया जाएगा। और कैटेगरी का आरक्षण भी लाभ भी आपको मिलेगा। जैसे एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% एवं 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ भी मिलेगा यदि कोई बेंचमार्क स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात कि यदि आप जनरल से है तो जनरल वाले कैटेगरी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस बशर्ते आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है 4.5 लाख रुपए वार्षिक से यदि कम है। और यदि आप जनरल कास्ट में आते हैं, आपने सीबीएसई से, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया और आपके 80% से अधिक मार्क्स है तो आप इस स्कॉलरशिप के में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप के अंतर्गत 12,000 रुपये पर साल आपको दिया जाएगा फर्स्ट 3 ईयर्स में। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिया आपने एडमिशन लिया हो 20,000 दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग जो है 20,000 इसमें दिया जाएगा। तो अलग अलग सेमेस्टर के आधार पर जैसे जैसे बढ़ेंगे आप तो उसमें स्कॉलरशिप की राशि आपको बढ़ेगी। जैसे पीजी में 20,000 दिया जाएगा। इसके अलावा बीटेक या बीई वाले भी इस स्कॉलरशिप को फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिला कि इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप 5 साल तक ले सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो पीजी के लास्ट ईयर तक भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो रिजल्ट है वो जो है अच्छा रहना चाहिए, ठीक ठाक परसेंटेज आपकी रहनी चाहिए। कहीं कि 80% की बाध्यता भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप अपने परसेंटेज को बरकरार रख पाते हैं तो 5 साल तक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत डीबीटी के अंतर्गत पीएफएमएस के जो वेबसाइट है, पीएफएमएस के द्वारा जो है आपको फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्कॉलरशिप को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे PMUSP या फिर CSSS के नाम से भी इस स्कॉलरशिप को जाना जाता है। बेसिकली सीबीएसई के अलावा अदर बोर्ड से भी यदि आपने किया है, जैसे SEB बोर्ड या फिर CISC बोर्ड से भी यदि आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है और आपका नाम टॉप 20% लिस्ट में है, किसी भी बोर्ड से यदि आपने किया हो, इन तीनों बोर्ड से यदि आपने किया हो तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। पहली बार यदि आप स्कॉलरशिप को फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको OTR करना होगा। OTR किस तरीके से करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। OTR नंबर आपको जनरेट करना होगा, OTR में लॉगिन करना होगा और आपका जो आधार है वो बैंक से कनेक्ट होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका जो है आधार से कनेक्ट होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी आपका आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। OTR जनरेट करने के बाद जो है आप अप्लाई नाउ के बटन पर जाएंगे, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम पर या फिर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एनएसपी पोर्टल की सहायता से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो 12th पास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए 2024-25 वाली, फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम वाली सर्टिफिकेट, और कैटेगरी यदि आपके पास है कोई तो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के अलावा यदि आप डिसेबल कैटेगरी में आते तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप रिन्यूअल वाला फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 2023 में यदि आपने भरा था या 2022 का आपका ग्रेजुएशन चल रहा है और आपने अपने परसेंटेज को बरकरार रखा है तो आप रिन्यूअल वाले ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी।
सीबीएसई ने भी इस नोटिफिकेशन को कवर किया है और सीबीएसई के वेबसाइट में आप जाएंगे तो पब्लिक नोटिस के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा 2024-25 के लिए नोटिस रिगार्डिंग फॉर सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट CSS फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। तो ये 6/9/2024 को ये अपडेट हुआ है और 31 अक्टूबर तक जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो scholarship.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा यदि आप पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे होंगे। यदि आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो सीधे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो OTR करना होगा। OTR के लिए आपको एक ऐप भी डाउनलोड करना होगा, फेस रिकॉग्निशन का काम करना होगा। तो कई सारे काम आपको इसमें करने होंगे। तो ये सारी जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।